हाय एवरीवन। सो एक क्विक एनालिसिस हो जाए ऋषभ इंस्ट्रूमेंट के आईपीओ पर अप्लाई करना है या नहीं। तो पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई है, 40 इयर्स ओल्ड कंपनी है और एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मीटर्स बनाती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है और एल्यूमिनियम कास्टिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। 2011 में कंपनी एक्वायर कर चुकी है ल्यूमेल एलुकास्ट, यूरोप की कंपनी है एल्यूमिनियम कास्टिंग की। उसके बाद है आईपीओ डिटेल्स पर आ जाते हैं। अब वैसे यहाँ पे कुछ और डिटेल्स है वो भी जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट हैज़ 4 सेगमेंट्स: इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस, मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स बनाती है कंपनी। उसके बाद आईपीओ डिटेल्स पे आ जाते हैं। कल मॉर्निंग में ये ओपन हो जाएगा। लिस्टिंग डेट है इसकी 11 सितंबर और इसका प्राइस बैंड है 418 टू 441 पर शेयर। जिन्हें अप्लाई करना है वो 441 के उस पे ही करना, तो चांसेस ज़्यादा है उस कट ऑफ प्राइस पे। इसका लॉट साइज़ है 34 शेयर्स, तो ये अराउंड 15,000 का है और इसका टोटल इशू साइज़ है 490 करोड़, जिसमें से फ्रेश है 75 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 415 करोड़। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। ये क्यों है ये समझ लेते हैं। तो जैसे टोटल इशू साइज़ है 490 करोड़, जिसमें से फ्रेश 75 करोड़ ही है। मतलब जो कंपनी के पास पैसा जा रहा है वो सिर्फ 75 करोड़ रुपीज़ जा रहे हैं और जो 415 करोड़ है ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो कंपनी के इक्विटी होल्डर्स हैं वो अपनी इक्विटी सेल कर रहे हैं, तो ये 415 करोड़ तो उनके पास जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद रिटेल का कोटा है नॉट लेस देन 35%। सो बहुत ज़्यादा है, ये एक अच्छा है, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि अलॉट हो जाएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है प्रमोटर होल्डिंग। प्री इशू है 80%, पोस्ट इशू है 70%, मतलब 10% का इक्विटी जा रहा है। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले है असेट्स। असेट्स है 511 करोड़, फिर 563, 648, तो ठीक है ये बढ़ रही है असेट्स तो ईयर बाय ईयर, अच्छी है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू 402, 479, 579, ठीक है रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू उसका असेट से भी कम है, मतलब काफ़ी कम रेवेन्यू है इसका और असेट से जो एटलीस्ट ज़्यादा होना था, बट ठीक है। उसके बाद कितना बच रहा है उस पे ये भी देख लेते हैं। तो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे 2021 पे है 35.94 करोड़, अराउंड 8% समथिंग। उसके बाद 479 पे 49 करोड़, ये तो 11-12% हो गया, अच्छी बात है। और 579 पर भी 49 ही है, 49 2022 में भी और 2023 में भी 49 है, बट रेवेन्यू बढ़ गया। इट मीन्स कि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हुई है इस साल। नेटवर्थ ठीक है। टोटल बोरोइंग्स 91 करोड़, 96, 102 इन 2023, मतलब हर साल कंपनी 5-6 करोड़ 5-6 करोड़ उठा रही है। उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट रेशियोज़ है। और ठीक ही है, आरओसी भी ठीक है, कम है, ज़्यादा होना चाहिए था। बाकी तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा ऐसा अटेंशन अट्रैक्शन वाला कुछ नहीं है। उसके बाद जो 75 करोड़ कंपनी ले रही है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी कहाँ यूटिलाइज करेगी उस अमाउंट को। तो लिखा है कंपनी ने फाइनेंसिंग द कॉस्ट टुवर्ड्स एक्सपांशन ऑफ नासिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, एक्सपांशन में लगाएगी और कॉर्पोरेट पर्पसेस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो मतलब जो 75 करोड़ है उसमें कंपनी डेट तो नहीं हटा रही है, डेट को रीपे नहीं करेगी। अब पॉइंट आता है कि इस पे अप्लाई करना है या नहीं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो इसके लास्ट वाला आईपीओ था विष्णु प्रकाश, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से अप्लाई हो चुका है, जिसका मतलब है कि काफ़ी अमाउंट उधर ब्लॉक्ड होगा लोगों का। तो इसमें चांसेस कम है कि इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं इनफ्लो नहीं होगा। ठीक है, और कंपनी ऐसी कोई आउट परफॉर्मिंग भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो चांसेस कम ही हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो 15 से 25%, मैक्स 25%। तो जो सेफ प्लेयर्स है वो उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसको स्किप कर दो। और जिन्हें रिस्क लेनी है वो अप्लाई कर सकता है। कम लॉट से करना, एक लॉट से करना, ठीक ठीक कंपनी है, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। सो मुझे लगता है सेकेंडरी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, तो वेट करेंगे। बाकी ठीक है, थैंक यू।